देखिए अलीगढ़ से 3 खास खबर। वालियान है। मैं टिकैत गुट के भारतीय किसान गुट से जिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इन विषयों को लेकर आज ज्ञापन दिया। आज इसमें हमारे 5 साल पूरे हो गए। जो 13 महीना हम दिल्ली पे बैठे थे, वहाँ आज 5 वर्ष पूरे। उसके बाद में हर जिले पे, ऑल इंडिया में, हर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन है। और प्रदर्शन इस विरोध का है कि ये पार्टी मोदी सरकार ने जो हमसे वादा किए थे, एमएसपी की गारंटी और अन्य जैसे बिजली का निजीकरण जैसे, और आपका डीएपी खाद का है, ये जो है ये पूर्ति नहीं हो रही किसान, उसके विरोध में समर्थन मूल्य वो हमें नहीं मिल रहा है। उसके वहां में लेके हमारा पूरा ऑल इंडिया में विरोध है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग नहीं मानी गई तो वहां निर्णय लिया गया है, राकेश टिकैत जी संयुक्त मोर्चा लेगा। फिर हो सकता है हम सड़क पर उतरे, आंदोलन करें। हमारा वही आंदोलन करा जैसा करेंगे क्या आंदोलन? जी जैसे दिल्ली में हाँ, दोबारा फिर बिना आंदोलन सरकार मानती नहीं है, बिना आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे स्मार्ट मीटर के ऊपर है, अब बागपत में लड़ाई हुई, शामली में लड़ाई हुई, आपके जरौली डोर में लड़ाई हुई, हम विरोध करें। आज चंडोस में लड़ाई हो रही है। ये हमारा यह है कि जब फ्री बिजली है तो स्मार्ट मीटर क्यों? ये बेईमान पूरे सब जिले में, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में हमारी ओर से, यहाँ नहीं, ऑल इंडिया में हमारा। मैं लोधा ब्लॉक से हूँ, लोधा गांव से हूँ। हाँ, आज हमने प्रदर्शन इसलिए किया है कि ना ही तो हमारा मार्च का मानदेय आया है, ना ही मार्च से अब तक हमें टुकड़ों में 1-2 हज़ार रुपए पकड़ा देते हैं। बाकी हमें 2 महीने का मानदेय अभी आया था, फिर सितंबर अक्टूबर का मानदेय नहीं आया है। हम किस बेस पे काम करें? हमें पैसा मिल रहा नहीं है। हमें पैसे के ऊपर रखा गया था कि जो काम करोगे उसी के पैसे मिलेंगे, लेकिन हम काम तो सारा ले रही है सरकार हमसे, लेकिन हमें मानदेय क्यों नहीं दे रही? हम फोन पे भी हम पे कार्य करवा रही है, कागजों में भी कार्य करवा रही है, घर घर हम जा रहे हैं, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए। एलटीओ के कैंप 1 महीने में 4-4 बार लगा देते हैं, लेकिन ना तो मरीजों का पैसा आ रहा है, ना हमारा पैसा आ रहा है। जब मरीजों का पेमेंट नहीं आता तो वो मरीज हमें परेशान करते हैं। हॉस्पिटल वाले तो अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी होती है, ना ही किसी चीज का पैसा आ रहा है। और हमें पैसा टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमें एक किस्त चाहिए। हमें चाहे 20,000 रुपए दें, चाहे 25,000 रुपए दें, लेकिन हमें एक मंथ पैसा चाहिए फिक्स। आपने जो ज्ञापन दिया है किसके नाम प्रेषित किया? हमने मुख्यमंत्री के नाम। क्या मांग है आपकी ऑथेंटिक? हमारी मांगे ये है कि हमें परमानेंट करें और हमें मानदेय एक मुश्त दें ना हमारी, क्योंकि हमें एक मुश्त पैसा नहीं दिया था। किसी के 25 रुपए देते हैं, किसी के 15 रुपए देते हैं। 25 रुपए 15 रुपए तो हमारे महीने पे आ जाते हैं, लेकिन जब हम 2000 का काम कर रहे हैं उसके पैसे हमें 2000 रुपए के नहीं आते हैं। ना ही हमारे 1500 का मानदेय आ रहा है, ना हमारा 2000 का आ रहा है। और इसी तरीके से हमें बहला देते हैं, 25 रुपए 5 रुपए। इस तरीके से हमारी बैंक में भी हमें दिक्कत होती है, ना ही बैंक वाले किताब चढ़ा के देते हैं। आपका जो मानदेय है वो कौन रोके हुए है, किसकी जब कौन है? अब ये तो हमें पता ही नहीं है, किसी ने क्या बताया है। कभी सरकार ये कह देती है, हॉस्पिटल वालों से हम कहते हैं तो क्या ऊपर से नहीं आ रहा है। ऊपर वाला पता नहीं कौन है ऊपर वाला, वो हमें ऊपर वाला मिला नहीं है, वो मिल जाएगा। पूरी नहीं होती है फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हम धरना करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है FMREI, उसका कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और ये जो मोदी गवर्नमेंट या NDA की गवर्नमेंट ने जो 4 लेबर कोड 21 नवंबर को लागू किए हैं, इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि मजदूरों को खिलाफ है। और इसमें सबसे ज्यादा हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 में बना था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पारित हुआ था वो, और तब हम लोगों के लिए एक कानून बना था जिसका नाम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट था। आज उस सेल्स एम्प्लॉय एक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड में उसके लिए कहीं जगह नहीं है। देश के अंदर कम से कम 50 लाख जो है हम लोगों की संख्या है, दवा प्रतिनिधियों की। उन 50 लाख के पीछे उनके परिवार भी हैं। हम चाहते हैं कि लेबर कोड जो गवर्नमेंट वापिस ले, नहीं तो आंदोलन तेज होगा
एसकेएम के साथ जो है हमारा पूरा का पूरा संबंध है और एसकेएम ने भी सपोर्ट किया हमें, तो हम चाहते हैं कि ये लेबर कोड वापिस हो। इन लेबर कोड का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या क्या नुकसान होने वाला है? इससे सबसे पहले तो हमारी नौकरी जो है, जो पक्की नौकरी मिलती है हमें, वो 11 महीने की रह जाएगी। और जो हमारे जितने भी 43 लॉ है, जैसे लेबर लॉ है, आपका वर्कमैन कंपनसेशन है, बोनस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है और सीनियरिटी अलाउंस है, सीनियरिटी एक्ट है, वो सारे ग्रेजुटी एक्ट, वो सारे के सारे जो है हमारे प्रभावित हो रहे हैं। केवल 11 महीने के लिए कंपनियां नौकरी रखेगी। सरकारी नौकरी तो सरकार दे नहीं पा रही, प्राइवेट नौकरी के अंदर भी जो 11 फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से केवल 11 महीनों के लिए छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरियां बचेगी। इस काले कानूनों का, हम 4 लेबर कोड का हम विरोध करते हैं, हमारा संगठन विरोध करता है। इसी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। इनकलाब